अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर बाबर इकराम। आज के लेक्चर में हम एक और कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तब्रेज़ लिमिटेड के नाम से एक क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे होंगे आप एक सेल्स भी कर रहे हैं फ़ॉरेन और बाद में आप कुछ जो है वो चीज़ें मंगवा भी रहे हैं फ़ॉरेन किसी कंट्री से। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। कहता है तब्रेज़ लिमिटेड हैविंग ऑपरेशंस इन लाहौर, यानी कह रहा है कि आप कोई ऑपरेशंस कर रहे हैं लाहौर में, अपनी कंपनी चला रहे हैं, मीन्स उसे कि पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी है, परचेजेस मशीन फ्रॉम स्नाइडर पीएलसी फॉर 2 लाख यूरोस, यानी आपने 2 लाख यूरोस की किसी कंपनी से मशीन परचेज की है ऑन 31 मई 2019 व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 150 पर यूरो, और जब उसका एक्सचेंज रेट कितना था 150। आल्सो सेल गुड्स टू अ यूके बायर, और कुछ आपने चीजें सेल्स भी की हैं यूके बायर को, कितने की 1,50,000 यूरोस की ऑन सितंबर 2019 30 सितंबर को व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 150 पर यूरो एट द टीएल्स ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2009। टीएल का ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 2009। both amounts are still outstanding and have not been paid. The closing exchange rate was 160 यूरो। ओके, यानी वो कह रहा है कि ईयर एंड तक कोई पेमेंट ना आपने की है और ना ही आपने जो है पेमेंट कोई रिसीव की है उनसे, और ईयर एंड पे आपका यूरो का रेट क्या है हो गया है 160। कहता है जर्नल एंट्रीज मुझे पास करके बताएं फॉर ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 के हवाले से। अब सबसे पहले क्या जो आप यानी डेट वाइज चलते जाए, पहली आपने एडजस्टमेंट क्या की है 31 मई 2019 को आपने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड यानी मशीनरी जो है वो परचेज किया, तो मैंने पीपीई लिख देता होता हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में फॉल कर रही है, और ये भी आपने पे नहीं की तो आप अदर पेएबल्स के नाम से यहाँ पे उसे क्रेडिट कर रहे होते हैं। ओके, अब कितने से होगी 1 लाख यूरो की मशीनरी थी, 2 लाख यूरो की मशीनरी थी, इसका साइन और इसकी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये कितनी बनी आपकी 30 मिलियन रुपीस बने, 30 मिलियन। ओके, और ये 30 मिलियन से आपका हो गया क्रेडिट। अब आपने 30 सितंबर को क्या किया, आपने 30 दिसंबर को दोबारा से कुछ जो है वो चीज़ें जो हैं वो सेल आउट की, तो उसमें क्या होता है कि आपका ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड होता है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, या आप उसे रेवेन्यू कह रहे होते हैं। कितने की 1,50,000, और उस डेट को आपका यूरो का रेट क्या था 155 रुपीज़, और ये कितना बना 23.25 रुपीज़, ये आपका मिलियंस में आ गया रेवेन्यू। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली हैं अकाउंट फॉर, ये भी मिलियंस में और ये भी मिलियंस में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि यानी हमने देख लिया कि जी 1,50,000 भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब हमने देखने का ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2019 हमारा ईयर एंड है, हमें जो है रिसीव कितने होंगे पैसे और जो हमने पे करने हैं वो कितने होंगे, इनका हमने एक्सचेंज रेट गेन या लॉस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट, अब हम इसकी जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं 31 दिसंबर 2019 के हवाले से। और वो कैसे, सबसे पहले आपने मशीनरी की कैलकुलेशन कर लेनी कि जितने आपने पे करने थे। अब हम देखते हैं 31 दिसंबर 19 मशीनरी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे सेपरेट, कितने पे करने थे 2 लाख। ओके, क्या रेट चल रहा है 31 दिसंबर 2019 को जो है आपका यूरो का रेट 160, तो इसके हिसाब से 160 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 32 मिलियन रुपीस। अब एक्चुअली आपने कितने रिकॉर्ड किए हुए हैं, पहले 30 से आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया हुई एंट्री, अब एक्सचेंज की वजह से आपको कितना मजीद जो है वो पे करने पड़े 2 मिलियन, तो 2 मिलियन की वजह से आपको एक्सचेंज लॉस आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब आपकी क्या एंट्रीज आप यहाँ पे बना रहे होंगे, एक्सचेंज लॉस आपका डेबिट हो रहा होगा 2 मिलियन से, और आपका पेबल जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, अदर पेबल्स 2 मिलियन से तो इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे मजीद। ओके, ये तो हो गया हमारा इसका। अब हम चलते हैं अपने अकाउंट रिसीवेबल की तरफ से कि यानी वहाँ पे अब हमारे पास कितना गेन या लॉस आता है। अब इसमें क्या था, आपने 150 देखते हैं कि हमने 1,50,000 यूरोज जो हैं वो रिसीव करने हैं, तो इसकी कैलकुलेशन भी हम यहाँ पे साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, हमने 1,50,000 रुपीज़ जो थे वो रिसीव करने थे, ठीक है। ओके, अब हमने मल्टीप्लाई किया जी 1,60,000 रुपये से कि 160 रुपये का यूरो हो गया, आपके पास कितने आ गए 24 मिलियन रुपीज़ ये बन गए, ठीक है जी। आपने पहले कितने रिकग्नाइज कर चुके हैं, आप 23.25 पहले रिकग्नाइज कर चुके हैं, यानी अगर आप देखें 23.25 आपने पहले कर लिया, 24 मिलियन अब हो चुके हैं, तो ये आपके पास 0.75 मिलियन का क्या आ रहा होगा, गेन आ रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपके रिसीवेबल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे,
कितने से? 0.75 मिलियन से। 31 दिसंबर को ये एंट्री पास ऑन हो रही होगी ईयर एंड पे जाके। और आपका जो होगा क्या कहते हैं एक्सचेंज गेन, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होगा कितने से? 0.75 मिलियन से। सो ये थी आपकी कुछ एंट्रीज जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और किस तरह होनी चाहिए थी वो मैंने आपको सिखाई। होप सो आपको ये स्टैंडर्ड समझ आया होगा। ये बहुत ही ईजी स्टैंडर्ड है और मैंने आपको बहुत ही ईजी करके समझाने की कोशिश की है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे से किसी भी टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।